So class, we will start from byproduct. This is one part of byproduct which we had left. So we need to do the accounting for byproducts. हमने byproducts की accounting के बारे में पढ़ना है, तो इसकी accounting किस तरीके से होगी. Okay? So do you remember byproducts? By any chance, do you remember byproducts? Byproducts क्या होते हैं? Yes sir. जी, क्या होते हैं? Production से जो बच जाता है. Production से जो बच जाता है. Sir, जिस तरह cutting is sawdust. हाँ, लेकिन वो तो एग्जांपल आप दे रहे हैं. I'm asking you about the definition. What can be the definition of a byproduct? What is a byproduct? Shamsher? Those products which are made in a process, but they have very low cost. Okay. So they have As compared cost, to joint products. cost, sales जो है. Yes. Cost को हम उसकी costing करते ही नहीं. Byproduct की we do not do any costing. Yes. Sawdust की आप costing नहीं करेंगे. बस sawdust आप इस तरह बेचेंगे. जितने का भी बिक गया. 100 रुपए किलो बिक गया, 200 रुपए किलो बिक गया, जितने का भी. Okay. So now you understand that byproduct is something which is made in the process. You do not have any intention of making that product. वो आपका normal product नहीं है, joint product नहीं है, jointly बन रहा है आपके लिए, लेकिन वो आप बेचना नहीं चाह रहे हैं as such. लेकिन it is made. So you will have to sell it off. Now, how to do the accounting for byproducts? Byproducts को हम किस तरीके से account for करें? इसके साथ हम लोग क्या करें? There are 4 possible things which you can do with the byproducts. जी, any idea? मैंने आपको कुछ आइडिया दिया कि बायोप्रोडक्ट्स के साथ हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं. सॉडस्ट मुझे मिल गया, सॉडस्ट को क्या करूँगा? सॉडस्ट को बेचूंगा तो इसके पैसे को क्या करूँगा? Where would that be accounted for? जो कॉस्ट होगा उससे माइनस कर देंगे. किसकी कॉस्ट से? जो जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट. जो जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे माइनस कर दूँ. किस चीज को माइनस करूँ उससे? जो सॉडस्ट. सेल हो गया. अच्छा, मेरे पास 5 किलो का सॉडस्ट बचा. यस सर. ठीक, मैं बना रहा हूँ चेयर्स और टेबल्स. 5 किलो का सॉडस्ट बच गया. इसमें से मैंने 3 किलो का सॉडस्ट बेच दिया 100 रुपए पर किलो के हिसाब से. 300 रुपए मिल गए. व्हाट टू डू विद दिस 300? और जो हमारा जितना कॉस्ट आया जॉइंट कॉस्ट है सर उससे निकाल लेंगे तो जॉइंट कॉस्ट भी कम हो जाएगा. जॉइंट कॉस्ट जो है कम हो जाएगा. इस 300 को. यस सर. Okay, so you're talking about this method over here, which is pay attention class, which is over here. Sale proceeds subtracted from sale revenue, subtracted from the production cost. ठीक है? This is one possibility. जी. Anything else you can think of? Anything else you can think of? आप इसको बेच रहे हैं ना, आप कुर्सियां भी बेचते हैं, हम कुर्सी भी बेचते हैं. कुर्सी से जो हम लोग पैसे लेते हैं वो हमारा क्या होता है? सेल्स. ये जो मैंने बेचा ये भी एक किस्म का सेल्स. तो मैं ये भी कर सकता हूँ जिस तरह कुर्सियों को सेल किया उस पीरियड के अंदर 3 कुर्सियां बेची 3000, ये बेचा 300 का. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल्स एज 3000 आई कैन राइट सेल्स एज 3000 प्लस 300. 3300. So I can simply add it to the sales. Sales में add कर. सर सीजीएस का मदद से कोई सीजीएस है ही नहीं सर. इसका CGS है नहीं. बिल्कुल सही है, इसका कोई CGS नहीं. ठीक है? वही जो जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट है वही इसका CGS है. क्या इसका कोई और एक्सपेंस हो सकता है? पैकिंग सेलिंग कॉस्ट या पैकिंग कॉस्ट. सॉडस्ट पड़ा हुआ है जिसको मैं बेच रहा हूँ, वो कहता है मुझे बोरी के अंदर बंद कर दो. मेरे पास तो बोरी नहीं होती, मैं तो फर्नीचर बेचता हूँ, कुर्सियाँ बेचता हूँ, तो मैं एक बोरी खरीद के लेकर आता हूँ 10 रुपए. ठीक है? 3 किलो 3 बोरी में बंद करता हूँ. सो व्हाट इज माय कॉस्ट? 30. सो एक्चुअली आई विल ऐड 270 over there. स्टोरेज कॉस्ट. लेकिन इसका स्टोरेज कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मैं अगर पूरा गोदाम का देखूं एरिया और फिर 100 इतने से एरिया में है उसका एरिया नापूं और फिर उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट अलग रखूं, इमटेरियल अमाउंट है ना. 300 रुपए इमटेरियल अमाउंट है. सो आई विल नॉट डू. सो व्हेरेवर यू आर डूइंग इट, व्हाटएवर सेल्स रेवेन्यू आप इसको जो भी करेंगे, याद रखें कि इसमें से यू विल सबट्रैक्ट सेलिंग कॉस्ट और एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. ठीक है? अगर इसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो वो, या इसकी कोई सेलिंग कॉस्ट है तो वो आप इसमें से माइनस करेंगे और फिर इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे. ठीक है? सबसे आसान तरीका हमने कहा कि इसको आप सेल्स के साथ ऐड कर दें. इनकम सेल्स रेवेन्यू में ऐड करना. नॉर्मल सेल्स रेवेन्यू है आपका, उसमें ऐड करना.
बाय प्रोडक्ट की जो अमाउंट आपने सेल की। ओके, एनीथिंग एल्स? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर लेट्स से कोई है, जिससे मैंने कहा कि कोई ना कोई सेलिंग कॉस्ट होगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। आई एम मेकिंग शुगर, ठीक है, और मेरे पास शुगर केन का व्हाट डू यू कॉल इट, शुगर केन से जब आप रस निकाल लेते हैं वो जो बच जाता है व्हाट डू यू कॉल इट? ना, पूरा भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? पूरा सेम पूरा? ना, इट्स नॉट कॉल्ड पूरा, इट्स कॉल्ड समथिंग एल्स। एनीबॉडी फ्रॉम विलेज? वेस्ट हाँ, जो वेस्ट पर सोर दो। कुछ कनेक्ट नो आइडिया एट ऑल। सर किस चीज को गन्ने से सर पांदुरा छुटा हुआ गला पांदुरा I've forgotten the word. बात सोर दो। बात Bad. I'm not getting the word for it. So whatever is left, waste, जो वो आप गन्ने से रस निकाल रहे हो, जो waste रह जाता है. Let's say you want to sell it off, but whosoever is buying it from you, they are saying they do not need it fresh, so you need to put it in the sunlight, dry it, and then they will buy it. Okay? So when you put it in sunlight, you have to move it to the sunlight or give it artificial light. Let's say, so further processing. सर वो तो आग के लिए इस्तेमाल होते हैं हाँ, नॉर्मली आग के लिए इस्तेमाल हो सकता है लेकिन और सर वो तो लोग बेचते नहीं है वो सर इस तरह होता है कि वो सर जो वो गाड़े होते हैं ना सर उसी के अंदर जला देते हैं। उसके सर तो उसके अंदर वो फ्रेश तो नहीं चलता ना, उसको पहले सुखाना पड़ता है। ठीक, तो सुखाने के ऊपर अगर आपकी कोई कॉस्ट आती है, सर सुखाने पर क्या कॉस्ट है सर वो तो जमीन पर पड़े रहते हैं ऊपर से सूरज होता है। Yes. लेकिन लेट्स से आपने किसी को बेचना है, somebody needs it, some industry needs it for furnace के लिए किसी को चाहिए, फ्यूल है ना, इट्स अ फ्यूल, बर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। फर्नेस के लिए चाहिए, अगर आपने उसको सुखाने के लिए आप इसको कहते हैं कि चलो यार इसको ले जाकर ऊपर छत पे रख दो या कुछ कर दो, मजदूर लेकर मंगवाएं, आपके पास बहुत सारा है, उठा के ऊपर लेके जाओ, फिर वो लेकर आओ, फर्दर प्रोसेसिंग। सो एनी कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड, बोरियों में डालते हैं, पैक करते हैं, जो भी करते हैं, सो एनी कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड इज आइदर अ सेलिंग कॉस्ट और अ फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके, सेल्स, इसके अलावा आपने सेल्स में ऐड कर दिया, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नहीं आ रहा दिमाग में? सेल्स, हम जब नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स रेवेन्यू, सो व्हाट इज दैट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम? व्हाट इज दैट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम? व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो किस चीज से आता है? फ्रॉम योर goods or services which you are normally selling, which you are selling in the normal course of business. Do you sell this in the normal course of business? नहीं ना, आप तो ये बनाते नहीं हैं। तो ये अगर logically देखा जाए, it should not be added to sales, it should be added as other income. क्या है? Other income, ये नीचे आ गया। ठीक है? तो वो कहता है कि एक तरीका ये भी है कि इसको सेल्स में ऐड ना करें, फिर कंफ्यूजन होगी कि what is your normal sales and what is your byproduct sale. So add it over here as other income, but once again you will have to subtract selling cost or further processing cost. तीन हो गए? Last one. जी, any other idea? और कोई possibility? Can you think of any other possibility? What to do with byproduct? How do we account for byproduct की जो सेल है उसको कैसे account for? कहाँ पे लिखें? Okay. So the last one is instead of sales revenue, you calculate the NRV, the net realizable value. यहाँ पे हमने कहा कि कितना बेचा है आपने कितना बेचा था? 3 किलो। आपके पास टोटल कितना पड़ा है? 5 किलो। 5 किलो, दो रहेगा ना, लेट्स से 5 किलो। इस मेथड के मुताबिक you will have to
टेक द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट कि कितने का ये बाय प्रोडक्ट बिक सकता है। सो ये बाय प्रोडक्ट कितने का बिक सकता है 5 kg at the rate of rupees 100 per kg, 500 minus further processing cost or selling cost of 50, so that makes it 450. So you will have to take 450 as NRV and then you will subtract it from the production cost. Clear हो गया? चारों मेथड्स क्लियर हो गए? चारों मेथड्स क्लियर है क्लास? या प्रोडक्ट है सर सेल फ्रॉम फूड कॉस्ट सेल रेवेन्यू, ठीक है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करें जो भी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट होगी उससे माइनस करेंगे। एग्जैक्टली, अगर जॉइंट कॉस्ट है तो आप जॉइंट से माइनस करें और अगर एक ही प्रोडक्ट है तो उससे माइनस करें। जी क्लियर सो फार? जी एनआरई वाला दोबारा समझाओ। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बहुत स्लाइट फर्क है। इसमें वो कहता है सेल रेवेन्यू, जितना आपने बेच दिया, जितना आपने बेच दिया वो अमाउंट। इसमें वो आपसे कह रहा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि कितने की ये चीज बिकेगी, वो ये नहीं कह रहा कितने की आपने बेच दी है, कितने की ये चीज बिकेगी। अब आपको पता है कि मेरे पास टोटल 5 किलो है तो ये बिकेगा 500 का, 50 रुपए इस पे एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, 450 रुपए मुझे मिलेंगे। अब तक मिले नहीं, 450 मुझे मिलेंगे। तो ये एनआरवी की बेस पे करता है कि कितने पैसे मिलेंगे, ये उस पैसों को आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस करता है। ठीक है, चारों मेथड्स क्लियर? एग्जांपल स्टार्ट करें इसकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। So now this is November 2023 and the name of the organization is Brahim Limited. Okay. Recorded the following results. जी। सर एक क्वेश्चन पूछिए सर, आप क्या प्रिंट करके दे सकते हो? हाँ, ये लास्ट टाइम मैंने करना था बट आई फॉरगॉट, कर दूंगा। ठीक है, सर ये बुक कौन सी? ये सीए की स्टडी टेक्स्ट। अगर बुक किसी के पास है स्टडी टेक्स्ट, अगर किसी ने कोई एग्जाम देना है सीए का या दे चुका है तो उसके पास ये होगा, उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें डिटेल थ्योरेटिकल इतनी नहीं होती, क्वेश्चंस इसमें होते हैं लेकिन इतना बड़ा डेटा बैंक नहीं है इसमें बहुत कम डेटा बैंक है। इतना है कि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं अगर आप कभी एग्जाम देना चाहें। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इज 0, योर ओपनिंग स्टॉक इज 0, योर मेन प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मेन प्रोडक्ट opening stock of the main product is 0 and opening stock, the main product is called P, the byproduct is called Z and it is also 0. ठीक है, दोनों 0 हैं। cost of production is 120,000. Sales of the main product amounted to 90% of output. Sales of the main product. Main product की sale 90% of output. 90% of output. अगर 90% of output आपका sale हो गया तो closing stock में कितना रह जाएगा? Closing stock में 10%. Okay. And 10% of production was held as closing stock at 30%. Sales revenue from the main product. Sales revenue main product. Main product की sales revenue है 150,000. Byproduct is Z. Byproduct is Z. And it has a net sales value of 1,000. इसकी net sales value. ये net sales क्या होती है? What is net sales? Minus sales returns. Minus sales returns and any allowances or discounts. So net sales is rupees 1,000 and out of this output 700 was sold during the month. So 700 इसमें से 700 sold हो गई तो closing stock कितना रहेगा इसका? 300 इसका closing stock रहेगा। आप लोगों ने profit find out करते हैं। So now this is your question.
क्लियर है क्लास? स्टार्ट करें? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करें जी? स्टार्ट करते हैं ना इसको, सॉल्व करते हैं ठीक? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चारों मेथड से देखते हैं इसको कि क्या क्या किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल add it to sales. Now when we add it to sales, what will my income statement look like? मेरी इनकम स्टेटमेंट किस तरह होगी? Actually I need to make the income statement. ठीक है? मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है इन चारों मेथड से। So if I add it to the sales, so what would be my sales now? Sales मेरी कितनी होगी? जी क्लास, सेल्स मेरी कितनी होगी? 150,000 मेन प्रोडक्ट की सेल्स। 150,000, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर यू सिंपली एडेड टू सेल्स, ये आपने कर दिया। इसके साथ आप ऐड करेंगे बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आपने कितना बेचा? 1000 का टोटल था, उसमें से 700 का बेच दिया। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? 700. So that means your total sales would be 150,700. इसकी CGS किस तरह फाइंड आउट करेंगे? सर वो तो 120 होगा 120 हो गया। और सर अगर बाय प्रोडक्ट का सेलिंग एक्सपेंस वो आएगा सर या वो नीचे आएगा? क्या यहाँ पर गिवन है? क्या बाय प्रोडक्ट का सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे गिवन है? नहीं, बस ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे लिखा होता कि ₹100 was given to the to a worker to load the product या to load the byproduct या to dispose of the byproduct। कुछ नहीं लिखा हुआ जी। CGS क्या होगी? What would be the CGS? 120,000 120,000 कितना होगा? किस तरह? 90%। Sales of main product 90% of output। आउटपुट आपका कितना था? 120। इसका कितना बेच दिया आपने? 90%। ठीक है, तो अगर इसका 90% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 108,000। So one way to write it is simply write 108,000. The other way would be to solve it properly। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? How do we do it? 120 multiplied by 90%। तो आपने शॉर्टकट मुझे बता दिया कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अदरवाइज हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? The units became से How do you calculate the per unit cost? Sir, per unit cost to direct material, direct material. लेकिन क्या वो डेटा यहाँ पे given है? Sir, the So then- inventory plus purchases. Exactly. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें तो आप ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। सो योर ओपनिंग स्टॉक इज 0। ओके, 0। ऐड क्या करते हैं इसमें हम लोग? परचेजेस, लेकिन ये तो परचेजेस नहीं है, ये क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना, तो फिर यहाँ पे क्या चीज ऐड करूंगा? Manufacturing जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितनी हुई है? 120,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। उसने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अप्लाइड एफर्ट्स, तीनों चीजें एक साथ मिलाकर आपको बता दिया कि सारी कॉस्ट इज 120,000। सो प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज 120,000। So that makes a total of 120,000, and then what do you do? What do you do? Minus closing. Closing कितना आएगा यहाँ पे? 10%. 10% of what? 120,000 Of 120,000, which would be equal to 12,000 12,000. So now your CGS would be 10. So that's the proper way to do. 10% किस तरह? Sales of main product 90%. 90% आपने बेच दिया, बाकी 10% रहेगा। 10% जो रहेगा उसको माइनस करना। ठीक है? Got the idea? So now what is gross profit? जी, what is gross profit? जी class, what is gross profit? 42,700. 42,700. Do we have any expenses? क्या इसमें कोई और expenses हैं? Operating expenses given है? नहीं?
और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, इससे आगे बनाने की जरूरत है इसको फिलहाल No, sir. नहीं. That's it. So this is for the first part where we simply added to sales. Sales के साथ हम इसको simply add कर देते हैं. Is this thing clear? ये clear है? ये clear है? Yes. Yes, sir. जाए आगे. What is the next one? In the next one you added as other income. तो फिर इसमें क्या changes आएंगी? इसमें क्या changes आएंगी? सर ये सेल से हट जाएगा सेल से हट जाएगा. तो सेल्स कितनी लिखूं? सर वही 150,000 150,000. So over here sales would be 150,000. इसमें कोई फर्क पड़ेगा? इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे CGS पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, सर। नहीं. What would be this amount? सर ये 42,000 42,000. तो फिर इसको कहाँ मिलेगी? What to do with it? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगा. किस जगह पर? अदर इनकम किस जगह पर आ रहा है? किस जगह पर? किस जगह पर क्लास? कम ऑन. Selling in general, we get वो आ जाएंगी, वो कॉस्ट आ जाएंगी. लेट्स कॉल इट एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये सारे आ जाएंगे. ठीक है, इसको आप माइनस कर देंगे. फिलहाल कुछ नहीं है मेरे पास. 2000 यहां पर आ जाएंगे. अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम. ठीक है, अदर इनकम 700 सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नहीं की नहीं है ना, तो मैंने नहीं छोड़ दी. जीरो छोड़ दी. कुछ नहीं. Net profit हो जाएगा. ठीक है, नहीं नेट अभी भी नहीं होगा. इसके बाद आएगा EBIT. दिस इज एक्चुअली EBIT. EBIT. इसके बाद इंटरेस्ट. Tax per net profit. गॉट द आइडिया क्लास? Second one is also clear? No, sir. No. What's not clear? Answer? Answer क्या है? इब्राहिम. हाँ सेम सर तो 4700 तो हमारे पास पहले दिया था. बात यही की है, हमने सिर्फ क्या किया, ऊपर से हटाकर इसको नीचे अदर इनकम में लिख दिया. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई हैव चेंज. बाकी सब कुछ सेम. यहां से हटाकर 700 पहले यहां पे लिखा था, यहां से हटाकर यहां पे लिख दिया. क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये मेरी मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो इस वजह से मेरा बाय प्रोडक्ट है, इसको अलग से शो करें अदर. नहीं सर ये 700 तो हमारे पास नेट सेल्स नहीं है नेट सेल्स ऑफ व्हाट? नेट सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट. तो बाय प्रोडक्ट की सेल अदर इनकम में शो अकॉर्डिंग टू द सेकंड मेथड. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड यू सिंपली एडेड टू द मेन प्रोडक्ट सेल्स, उसके साथ ऐड करते हैं. और दूसरे मेथड के साथ के मुताबिक आप नीचे उसको अदर इनकम में. क्लियर क्लास? क्लियर है? आगे जाएं, थर्ड मेथड पे जाएं. yes. So the third one is sales revenue of the byproduct is subtracted from production cost. जी, इसको यहाँ से दोबारा हटा देते हैं. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. ओके, इसको हटा दें. क्या करूँ जी? सेल्स सेम रहो. यस तो Okay. यस CGS ज्यादा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, कम कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा? से कम हो जाएगा 700 से कम हो जाएगा. 700 कहाँ से माइनस करूँ? CGS से माइनस करूँ. ठीक है, उसने क्या कहा था कि किस चीज से माइनस करें? प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी किधर है? तो ये कितना हो जाएगी? सर 90% नहीं देंगे. 190 So 108% सर 90% से नहीं करेंगे सर 90% से नहीं करेंगे. क्या 108,000 से नहीं करेंगे? 108,000 क्या चीज है? Cost of goods sold. Sales revenue of the byproduct is subtracted from production cost. Production की cost. मैं मार्कर से बनाता हूँ. ठीक है, मैं कहता हूँ यार मटेरियल ले आओ, 1,000 का मटेरियल ले आओ.
डायरेक्ट मटेरियल। मैं कहता हूँ लेबर ले आओ, 10 लेबर को ले आओ, एक लेबर को मैं 100 रुपए देता हूँ, तो डायरेक्ट लेबर कितना हो गया? एक लेबर को 100 रुपए देता हूँ, 10 लेबर 1000 रुपए। लाइट है और पंखे हैं और सब कुछ है और स्वीपर है और सुपरवाइजर है, ये सब की सैलरीज मिलाकर बन गई 500 एक दिन। कितना हो गया? 2500। ठीक है, 2500 में मैंने बहुत सारे मार्कर्स बनाए। इसको फिर एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए। 2500 में मैंने बहुत सारे प्लॉट्स बनाए, वो सारे मैंने सेल नहीं। ठीक, this stands for the cost of product which have been sold. क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो फिर वो फिगर आ जाएगा। This stands for the cost which has been incurred for production. आपने माइनस करना है cost of production, not cost of goods sold. ठीक है, यानी मैंने मटेरियल लगाया, प्लास्टिक लिया 1000 रुपए का, लेबर को बुलाया, लाइटें लगाई, हमने मार्कर बनाया, मार्कर से कुछ पीसेस प्लास्टिक के गिर गए, मेरे काम के नहीं। मैं कहता हूँ चलो यार ये कबाड़ी पे बेच दो, कबाड़ी वाला मुझे कहता है 700 रुपए। ठीक है, अब ये 700 रुपए मैं उससे माइनस नहीं करूंगा जितनी चीजें मैंने बेच दी। मैं ये कहूंगा मेरा ये खर्चा आज का हुआ है 2500, लेकिन इसका जो स्क्रैप था बाय प्रोडक्ट प्लास्टिक है जो भी, वो मैंने बेच दिया, तो मेरा आज के दिन पैसे कितने खर्च हुए? ठीक है, दिस इज द आइडिया। जितने बेचे उसके पैसों में से माइनस नहीं कर, जो मैंने खर्चा आज किया उसमें से माइनस कर। कि मैंने तो आज खर्चा किया 2500 का, लेकिन इसमें कुछ मेरे पास बच गया, वो मैंने बेच दिया, वो इस्तेमाल नहीं होता, वो मैंने बेच दिया, उससे मुझे आ गए 700 रुपए। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने 2500 नहीं लगाए, मैंने लगाए 1800। गॉट द आइडिया? गॉट दिस आइडिया? ओके, सो नाउ गिव मी द फिगर्स। 119,300. Now what will be the closing stock? 10%. Which should be equal to? It should be equal to? 11930. क्यों? 10%. 10% इसका फाइंड आउट करें। 19,000, नहीं सॉरी, 11,930. So now what will be CGS? 107,370. And what will be my gross profit? 42,000. नीचे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस कोई लिखने की जरूरत नहीं। ये भी क्लियर हो गया? Is this also clear? Second, third method भी clear हो? Fourth पे जाएं? इसको लिख लें जल्दी से, फोर्थ। इसको एरोप्लेन मोड्स पे कैसे करेंगे? इसको पॉज करना पड़ेगा। ओके क्लास, इज दिस थिंग क्लियर नाउ? नेक्स्ट पे जाएं? ओके, कैन समबडी प्लीज चेक रिकॉर्डिंग हो रही है? Yes. हो रही है? Okay. So let's start here. Now let's start with the fourth one. Now what's the difference between these two? What's the difference between these two? आपको क्या डिफरेंस बताया? सर उसमें सर हम सेल रेवेन्यू माइनस करते जितना हमने सेल किया है, इसमें सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब मुझे बताएं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी बाय प्रोडक्ट की कितनी है? 1000। ठीक है, so instead of subtracting 700 I would subtract 1000. So this figure would be 119,000. Closing stock would be 11,900. My CGS would be CGS Sir, CGS 31,000, sir. 30 107,100 107,100. And my gross profit would be
900. 42,000 सर Where? 1,50,000 से 1,80,000 माइनस किया 1,50,000 से बोलो 7,100। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। यस सर ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। क्लियर क्लास? यस सर इज इट क्लियर? यस सर Okay, let's do another question. थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, and more like an exam question. That was an easy one. ठीक है, थोड़ा सा इससे नीचे लेवल पे चले जाएंगे और एग्जाम में फिर जाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा और नीचे जाना। ठीक है, so I'm going to rub this thing. ये सबके पास है? सर आप तो ऊंचे उठ जाते हैं लेकिन हम फिर नीचे रहते हैं। अब ये आपको भी ऊपर ऊपर मेरे साथ साथ आना पड़ेगा। This is the condition. मैं जितना आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलें इस तरह करते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes। मैं उस तक इसको रब करके नया वो लिख दूँ। ओके लेट्स स्टार्ट जी। Pay attention now. Now this is the question. Pay attention class to get the question. The name of the organization is Rashid Limited. They have 2 joint products. 2 joint products हैं J and K. They have 1 byproduct. एक byproduct है called X. This is the name of the product. December 2023 का डेटा है सारा, एक मंथ का। Opening stock is 0. सबका opening stock 0. Cost of processing जो आपने की, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतना लगा, FOH। So now over here they've given it separately. ठीक है? So in exam you should be expecting कि इस टाइप का आएगा, कि डेटा आपके पास ज्यादा होगा। So direct material 25,500, direct labor 10,000, production overhead is the same as factory overhead, या manufacturing overhead at 300% of direct labor. So it would be equal to 30,000। आगे चलें, output and sales 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास J, K, X। J की प्रोडक्शन है 8,000, J की सेल्स है 7,000। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 1,000। K की प्रोडक्शन है 8,000, K की सेल्स है 6,000। Once again 2,000। ठीक, so you have closing stock of 2,000. X 1,000 and 1,000. That means no closing stock. ये भी हो गया। Selling price per unit JKX 46.5। ये भी क्लियर हो गया? क्लियर? आगे चलें। Saleable value of by product। Saleable value क्या मतलब हुआ? नेट रियलाइजेबल, कितने पे वो बिक सकता है। ठीक है, बिक सकता है, बिक रहा है नहीं। अगर होता तो वो कहता कि सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। सेलेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोसेस कॉस्ट बिफोर अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट क्यों करेंगे अब, और किस चीज की अपॉर्शनमेंट करेंगे? बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कौन सी है? प्रोडक्शन की कॉस्ट। प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है? ये तीनों मिलाएंगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट निकलेगी, वो आपकी जॉइंट कॉस्ट है। उसकी अपॉर्शनमेंट करनी है किस किस चीज के दरमियान? J और K के दरमियान। किस बेसिस पे करनी है? Common cost is apportioned on the basis of sales value of product. Sales value कितनी, उसकी बेसिस पे अपॉर्शनमेंट करना है। अपॉर्शनमेंट से पहले आपने क्या करना है? सेलेबल वैल्यू बाय प्रोडक्ट की माइनस करनी है प्रोसेस कॉस्ट में से। गिव इट अ ट्राई क्लास, खुद करने की कोशिश करें। 1-2 मिनट में आपको देता हूं, ना हो सका फिर मैं करूँ। स्टार्ट करो। ओके लेट्स स्टार्ट क्लास। लेट्स स्टार्ट। आपने जितना भी किया साथ साथ चेक करें आप लोगों ने क्या किया। ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? फर्स्ट थिंग सेल्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले फाइंड आउट करें। ओके फाइंड आउट करें क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल
direct labor, POH, which is equal to 30,000. 30,000. So the total would be 65,000. 65,500. आगे इसके बाद क्या करना है? Sales by इससे वो माइनस करना है सर जो बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इससे माइनस करना है. बाय प्रोडक्ट क्या माइनस करना है? Net realizable value. नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो कितनी है? 500. 500. कैसे फाइंड आउट की? 0.5 into 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000. 1000 इक्वल्स 500. ये जो है माइनस कर देंगे इससे. सो नाउ माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी 65,000. अब इस 65,000 को क्या करना है? अपोर्शन. किस बेसिस पे? सेल्स सेल्स बेसिस पे. सेल्स बेसिस कहीं पे गिवन? units multiplied by selling price. कहां पे है? Units sold multiplied by selling price. हमारा बोलते हैं 4 multiplied by selling 4 मल्टीप्लाई बाय 700 4 मल्टीप्लाई बाय 7,000. 4 multiplied by JD. सर पहले 65 को टोटल यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे क्यों? सर नहीं. 4 मल्टीप्लाई बाय 8,000, 4 मल्टीप्लाई बाय 7,000. जी. सेल्स वैल्यू. 8,000. अगर ये यहाँ पे कहता सेल्स रेवेन्यू तो फिर आप करते 4 मल्टीप्लाई बाय 7,000. लेकिन वो कह रहा है सेल्स वैल्यू. ओके. सो सेल्स वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 8,000 32,000. 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48,000. और ये नहीं करूं वो हो गया. ओके. व्हाट इज द टोटल? 80,000. अब इस बेसिस पे क्या करना है? 65 को अपोर्शन करना. ठीक है. ये बेसिस क्या बन गई? 32 आउट ऑफ 80 एंड 48 आउट ऑफ 80. ये क्या बनेगा? 40% कौन सा बन रहा है? 40%. 60% अपोर्शन करें. 65 को अपोर्शन करें. 26,000 39,000. This should be equal to 65. Cross check है तो अब तक आप सही. Cross check यस सर है. ओके गुड. ये भी हो गया. अब आगे क्या करूं? सीजीएस CGS कैसे फाइंड आउट करूं? प्रोडक्ट्स कितने मिले प्रोडक्ट्स कितना बिका? 7,000 7,000. तो फिर सर 39 को 8,000 से डिवाइड करेंगे 39 को 8 से नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूं सो दैट आई कैन फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट. ओके. पर यूनिट कॉस्ट 26,000. पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा? 26,000 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय 8,000. जी. 3.25 जी. के सर 4.875 4.875. Okay. So now let's find out CGS. CGS would be 3.25 multiplied by 7,000, which is equal to 22,750 and 4.875 multiplied by 6,000. This would give me 29,250. Okay. So we total कर दें 52,000. Okay. ये 65 है, ये 52 है. ये क्यों? ये क्यों? Closing inventory भी. So let's go back to the profit margins. अब अगर मैं पूछूं कि J और K का profit margins कितने हैं या कितना profit आपने कमाया J पे और K पे, how do you find out? Sales से. Sales किस चीज की? J and K की sales किस तरह find out करेंगे? Selling price से multiply करूंगा किसको?
units को. So 4 multiplied by 7,000. This would give me 28,000. 6 multiplied by 6,000. 36,000. इसकी कॉस्ट वहां पे लिखी है बिल्कुल एंड. उसको माइनस करें. This would give you the profit. जी 28,000 minus 22,750. 5,250. Okay. 36,000 minus 29,250. 6,750. So your total profit for the whole organization would be 12,000. जज जितनी चीजें आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया. इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इसका परसेंटेज कितना है. मतलब जे कमा रहा है पैसे किस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में. जे का कितना है, के का कितना है, वो आपसे एक एक्स्ट्रा चीज पूछ सकता हूं. और वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. 5,250 डिवाइड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, कर दें. चलें वो भी कर दें. दे दे मुझे फिगर्स. 43.75%, and this would be 56.25%. So this is your percentage of the products which you are selling and their gross profit, their contribution in your gross profit. Clear हो गया सारा क्वेश्चन. अब जरा मुझे सीरियसली बताएं, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह दी हो, क्या आप इस तरह की वर्किंग साथ साथ कर नहीं सकते साइड बाय साइड. बिकॉज आई डू नॉट नीड योर वर्किंग्स, आई एक्चुअली नीड योर आंसर्स. मुझे सिर्फ आपके आंसर्स चाहिए. वर्किंग सब देखूंगा, अगर आपके आंसर्स में कोई प्रॉब्लम, आंसर सही हुआ तो शायद वर्किंग ना दे. तो आप इस तरह साथ साथ नहीं कर सकते क्वेश्चंस के अंदर. देखिए अगर आप कर सकते हैं ज्यादा अच्छी बात है. मुझे एक्स्ट्रा शीट देने की जरूरत नहीं पड़ती. वी कैन सेव ऑन पेपर. जी क्लास, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है साहब? डन. सो वी आर डन विद बाय प्रोडक्ट्स. बाय प्रोडक्ट्स खत्म. जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का चैप्टर खत्म. Tomorrow onwards, inshallah, we need to start with variance. This is our next topic, variance analysis. It's a huge topic. Would take you at least good 4 to 6 classes. Okay? After this, we will be doing pricing decisions and then service costing. So this is your course for the final. लेकिन ये जो बाय प्रोडक्ट का ये जो पोर्शन है, ये आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि ये हमने नहीं किया था, ये हमसे रह गया. इसके अलावा जो पोर्शन आपने पिछले एग्जाम में सही नहीं किया होगा वो मैं आपको दोबारा दूंगा. आपको बताऊंगा कि ये आपको नहीं आता, वो आपको दोबारा एग्जाम. ठीक है, छोटा पोर्शन, मतलब 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, एट द मोस्ट 12 मार्क्स. बाकी 38 मार्क्स यहाँ से. So this is your syllabus for your final term and this is today's class. Say it. Okay, thank you.